तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ट्रेनिंग सेशन कम मार्केटिंग प्लान सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन करेंगे और समरी केवल हम मार्केटिंग प्लान का बताने वाले हैं, आपको कैलकुलेशन कि आपको पेमेंट कैसे आएगा, कितना आएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, बाकी ट्रेनिंग रहेगी 20 मिनट। तो कोशिश करना ट्रेनिंग के एक एक पॉइंट का आप लोग नोट्स बनाएं, क्योंकि वही नोट्स आपको लाइव में अमीर बनाएंगे। ये बात गांठ बांध लो, अगर आप लिखते नहीं हो। हर अमीर आदमी लिखता है। आप कभी अब्दुल कलाम की डायरी उठाकर देख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी की डायरी देख लेना, किसी भी सफल इंसान की डायरी देख लेना। दोस्त, मरते दम तक उसने लिखना बंद नहीं किया है, इसलिए वो महापुरुष थे। तो जो लिखता नहीं है, इसका मतलब लापरवाही का सिग्नल है। जो जितना ज्यादा लिखता है अपने विचारों को, वो उतना ही सफल और महान इंसान है। तो अपने विचारों को लिखना शुरू कर दो। इसीलिए एक क्वेट है जो ऑलवेज सभी लोग बोलते हैं, ज्यादातर, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर। आप जो सोचते हो वही बनते हो। तो जो सोचते हो वो बनोगे कैसे? अगर उसको लिखना शुरू कर दोगे आप, क्योंकि अपने विचार ही हमें महान बनाते हैं। तो और विचार बहुत मुश्किल से आते माइंड में। तो अच्छे विचारों को लिखना शुरू कर दो, क्योंकि एक बार माइंड से फिसल गया, निकल गया, कभी जिंदगी में दोबारा आपको याद नहीं आएगा। ध्यान रखना। अच्छा विचार 1 सेकंड के लिए आता है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरी ब्रह्मांड की शक्तियां घूम रही हैं। तो आपको ये कुछ पल के लिए, माइक्रो सेकंड के लिए आएगा। आपने लिख लिया, कैच कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो गया किसी और के पास जाएगा। जो भी कैप्चर करेगा वो महान बनेगा। तो थोड़ा सा हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद कुछ टिप्स बताएंगे, फिर प्लान शेयर करेंगे। तो स्टोरी का जो मेन सेंस है वो ये है कि योर इनर वर्ल्ड क्रिएट योर आउटर वर्ल्ड। आपकी जो आंतरिक दुनिया है वही आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। लोग कहते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, फलाना नहीं, ढिकना नहीं, ये बुरा वो भला। दोस्त, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? आप अंदर क्या हो वही आपको बाहर नजर आता है। तो अगर एक कहावत है कि दुनिया के सभी आदमियों को अगर सुधारना है तो केवल एक चीज सुधार लो। पता क्या चीज है वो? केवल अपने आप को सुधार लो, दुनिया पूरी सुधर जाएगी। ये कई लोगों के कथन है, केवल खुद को सुधार लो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो इसीलिए कहावत है, बड़ी फेमस है, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आपकी जो आंतरिक दुनिया है, आपके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, वही सब पूरी दुनिया है आपके लिए। वही पूरी दुनिया हो रहा जो आपके अंदर के विचार है। तो विचारों को सुधार लो, बाहर की दुनिया ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। इसी को लेकर हम आपको एक स्टोरी बताने वाले हैं। एक बिजनेसमैन था बहुत बड़ा, और वो शायद है 6-6 साल, साल भर, 6-6 महीने घर नहीं आता था। एक बार उसने सोचा, लाओ इस बार कम से कम महीने भर घर में रहकर रिलैक्स माइंड से रेस्ट करेंगे, और बिजनेस की सारे टेंशन सर दर्द हम नहीं पालेंगे, सब कर्मचारियों को करने दो। वो घर में आ गया दोस्त, अपने लॉन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तसल्ली पूर्वक। तो उसका छोटा सा एक बेटा था, 7-8 साल का रहा होगा। वो खेलने आ गया। उसने बार बार कह रहा, पापा बैडमिंटन खेलो चल के, पापा बैडमिंटन खेलो चल के। और पापा को न्यूज़पेपर तसल्ली से पढ़ना था। तो अब वो उसको, वो बार बार कह, यही बोल के रह गया कि बैडमिंटन खेलो चल के, और पापा उसको नहीं ले जा रहे। तो उसके पापा ने सोचा इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए कि ये आधा 1 घंटे के लिए ऐसे काम में इसको हम उलझा दें जो ये हमें परेशान ना करे, हम न्यूज़पेपर को पढ़ लें। तो पापा ने क्या किया, एक न्यूज़पेपर का एक पेज फाड़ के उसको दे दिया। और पेज फाड़ के दिया, उसमें पूरा मैप छपा हुआ था वर्ल्ड का। और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूरे पेपर के कई टुकड़े कर दिए। और अपने बेटे से कहा कि इसके कौन सा कंट्री कहाँ पर आएगा, इसको पूरा तैयार करो, फिर हम बैडमिंटन खेलने चलेंगे। कौन सा कंट्री किस जगह आएगा, इसको पूरा मैप तैयार करो, पूरा सेट करो। अगर आपने सेट कर लिया तो हम कुछ इनाम भी देंगे, चॉकलेट खिलाएंगे, और बैडमिंटन भी खेलने चलेंगे। और वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये पूरा कंट्रीज को सेट नहीं कर पाएगा, यानी वर्ल्ड के मैप को ये नहीं बना सकता।
ये पूरा दिन लगा रहेगा तब भी नहीं बना पाएगा। तो हम तसल्ली से न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे। और दोस्त पता क्या हुआ, उसके बेटे ने मात्र 3 मिनट में लेकर आ गया कि पापा हमने मैप बना दिया। तो उनको भी ताज्जुब हुआ कि आखिर 3 मिनट में कैसे बना दिया, हमने इतने सारे टुकड़े किए थे, 3 मिनट में कैसे बना दिया। तो जब पापा देखने गए तो उनको ताज्जुब हुआ, पूछा ये कैसे बनाया। तो उसने कहा कि हमने मैप नहीं बनाया, इसके पीछे एक आदमी का फोटो छपा था, एक विज्ञापन छपा था, उसमें बड़ा सा चेहरा छपा था आदमी का। कहा हमने तो आदमी का चेहरा मिलाते गए, मैप ऑटोमेटिक बन गया। अब अंदाज लगाओ दोस्त, उसने क्या मिलाया, आदमी इंसान का चेहरा मिलाया। तो आपको खुद को मिलाना है अपने आप को। अगर खुद को सुधार लिया तो पूरी दुनिया सुधर सकती है। यानी उसने एक चेहरा केवल सुधारा, पूरी दुनिया बदल गई। पूरी दुनिया बदल दी एक चेहरे को बनाने के लिए। इसी तरह से दोस्त, अगर आपको पूरी दुनिया बदलनी है तो आप अपने अंदर झांको, अपने आप को बदलो। अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो पूरी दुनिया समझो समझ ली, पूरी दुनिया पर आपने विजय प्राप्त कर ली। और हम लोग क्या करते हैं, पड़ोसी की बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, इसकी बुराई, फलाना गलत है, ये चोर है, वो चोर है, पूरा जिंदगी इसमें निकाल देते हैं। तो दोस्त, कौन कैसा है उसकी सजा वो भुगतेगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप तो अपने अंदर को सुधार लो केवल। आप चोरों को क्यों देख रहे हो, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, उनको देखना शुरू करो। ईमानदार लोग हैं, सफल लोग हैं, उनके साथ बिजनेस करो। तो केवल अपने आप को सुधारना है। अगर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करनी, पूरी दुनिया सुधारनी है तो अपने आप को सुधारो। और इसी का सारांश है, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। आपकी आंतरिक दुनिया है, ये आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। चलिए अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे, कुछ टिप्स बताएंगे आपको मार्केटिंग प्लान के। ये दोस्त है, आई योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड, चाहे तो इसको आप लिख सकते हो। बहुत पावरफुल सेंटेंस है। इसको सुबह उठ के अगर 10 बार आप बोलोगे तो फिर आप परिवर्तन देख सकते हो, आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत जबरदस्त परिवर्तन होने लगते हैं ऑटोमेटिक 21 दिन के बाद। इसको चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। आपकी आंतरिक दुनिया आपकी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। तो कुछ हम आज आपको टिप्स बताएंगे। ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनसे आप बहुत स्ट्रांगली सफल हो सकते हैं। तो पहला है दोस्त, मेक इट ए प्रायोरिटी टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई भी काम आपका है तो उसको प्रायोरिटी बेस पे करना है, लगातार करना है। आपका क्या ड्रीम है, क्या सपना है। सपना आपने बना लिया कि कार खरीदनी है या घर बनाना है, आपको शादी करनी है, टूर घूमना है, लेकिन उसके लिए आप काम कुछ नहीं कर रहे, केवल सोचते जा रहे, काम कुछ नहीं कर रहे, तो दोस्त कुछ भी नहीं मिलने वाला, वो आपका केवल सपना ही बन के रह जाएगा। अगर आपने कोई ड्रीम बनाया है, कोई गोल बनाया है, तो उसको प्रायोरिटी बेस पे उसके लिए कुछ ना कुछ काम करो डेली। चाहे 1 घंटा करो, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 2 घंटा करो। और क्या करो, लगातार करो। ऐसा नहीं है 4 दिन किया फिर ठंडे पड़ गए, 4 दिन बाद सोचने लगे कुछ आया नहीं, चलो अब बेकार है ये काम। लगातार करना होता है। सचिन ने 7 साल लगातार क्रिकेट खेला है, तब जाकर कुछ उसको इनकम मिली थी। ऐसा नहीं है, 7 साल बहुत मायने रखता है। और आप लोगों को 7 दिन का पैसेंस नहीं है। तो धैर्य रखना पड़ेगा, जितनी बड़ी कमाई उतना बड़ा धैर्य आपको, कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए आज तक कोई अमीर या महापुरुष नहीं बना है। हर आदमी ने कुछ ना कुछ कीमत चुकाई है। किसी ने अपना टाइम लगाया है, किसी ने अपनी जिंदगी लगाई है, किसी ने अपना पैसा लगाया, कुछ ना कुछ आपको चुकाना पड़ेगा। तो आप क्या चुकाने को तैयार हो, ये आप डिसाइड करना है। अगर कुछ भी लगाने को, कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो तो दोस्त कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। मेक इट ए प्रायोरिटी टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ। एक तो प्रायोरिटी बेस में लेना है जो आपने गोल बनाया है, और लगातार करना उसको। कभी आएगा, कभी धक्के लगेंगे, कभी बढ़ोगे, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन एक ना एक दिन सब कुछ मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए अपने आप को केवल काम में झोंक दो, बस एक ही सफलता का मंत्र है। दूसरा है, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप तरक्की नहीं कर रहे हैं जिंदगी में तो आप मौत की तरफ, यानी डेली आप मौत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं डेली।
अगर आप जिंदगी में पर डे कुछ ना कुछ ग्रो नहीं कर रहे हो, वहीं की वहीं खड़े हो, तो आप पर डे मर रहे हो। क्योंकि सीधा से कल्पना करो ना, आज आप 10,000 कमा रहे, अगले महीने भी 10,000 कमाया, अगले साल भी 10,000 कमा रहे, तो महंगाई दोस्त थोड़ी साथ छोड़ेगी, महंगाई तो बढ़ेगी। इस साल 10,000 है तो अगली साल 15,000 या 13,000 होगी जाके। तो 3,000 तो ग्रो करना ही करना है आपको। तो सीधा सा फार्मूला है, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। तो तरक्की बहुत मायने रखती है जिंदगी में। नेक्स्ट, मेक ए प्लान फॉर कांस्टेंट न्यू लर्निंग। हमेशा एक ऐसा प्लान बनाओ जिसमें आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। डोंट लीव इट टू चेंज चांस। एक चांस की तरह इसको लेके छोड़ना नहीं है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है। सीख रहे हो तो ही आगे आगे बढ़ रहे हो, सीख नहीं रहे हो तो समझो आपने ब्रेक लगा दिए। और जो हमारा दोपहर का सेशन होता है 1:30 बजे का, वो लर्निंग का ही होता है, जहां पर टोटल आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, सिंगल रुपए उसमें चार्ज नहीं है, कोई भी आकर सीख सकता है। लेकिन फ्री का है, इसलिए बहुत से लोग कदर नहीं करते। इसी का 1-1 लाख लिया जाए तो शायद ये लोग उसकी कदर करना शुरू कर देंगे। चौथा पॉइंट है, वी सो गुड दैट द वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर यू। इतने अच्छे बनो कि आपके दोस्त आपको खोकर पछताएं, दुख महसूस करें कि इसको खोके उन्होंने कुछ बहुत बड़ा अपना लॉस कर दिया। आपको इतना अच्छा बनना है कि दुनिया पूरी आपको इग्नोर ना कर पाए, मजबूरी बन जाए आपसे हाथ मिलाना। तो इतना अच्छा बनना है आपको कि दुनिया की मजबूरी हो जाए आपसे हाथ मिलाना। हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, खुद अच्छे नहीं बनना चाहते हैं और दुनिया को बदलना चाहते हैं कि पूरी दुनिया अच्छी हो जाए। हम नहीं बदलेंगे। तो दोस्त, कभी ऐसा नहीं होने वाला, कभी ऐसा दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। दुनिया को अच्छा बनाना है तो खुद अच्छा बनना पड़ेगा। तो खुद अच्छे बन जाओ, तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे लोग, अच्छे लोग ही चाहिए आपको। किसी भी सेक्टर में सफल होना तो अच्छे लोग चाहिए, कचड़ा तो तुरंत इकट्ठा हो जाएगा। एक दारू की बोतल खा लो, ले आओ खरीद के आप, आपके 10 दोस्त चिपके चले जाएंगे आपके साथ। तो बुराइयां ऑटोमेटिक आकर्षित होती हैं, अच्छी चीजों को आपको करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है अपने अंदर। नेक्स्ट है, इफ यू वांट बटरफ्लाईज डोंट बेग फॉर बटरफ्लाईज, मेक ए ब्यूटीफुल गार्डन। एक सुंदर सा गार्डन बनाओ, तितलियां ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी। ओके, थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू, थैंक यू।